हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे कुछ देखना ये गोकुल धाम है ना, छोटा सा। ये गोकुल धाम है ना, और ये हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम भगवत गीता का पाठ करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभुपाद जी की कृपा से उनके तात्पर्यों के सहायता से भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे चल रहा है अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो 15वां अध्याय आप सब पढ़ते आ रहे हैं। किसी को पुरुषोत्तम का मतलब पता है? बता दो। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं पता है। वैसे तो ये है समझ में कि पुरुषोत्तम मतलब मनुष्य लोग, योग मतलब भगवान से जुड़ना। आपको पता है? जी बोल दो फिर। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, शायद ये होगा कि पुरुषों में सबसे उत्तम वो है पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम भगवान पुरुषोत्तम ही है। यही है। हाँ, यही है, यही बात नहीं। एक प्रश्न, पुरुषोत्तम मतलब जो सभी पुरुषों में सबसे उत्तम है। जैसे जो है भगवान श्री कृष्ण, मतलब पुरुष तो वैसे पुरुष यहाँ पर इस संसार में लोग बोलेंगे कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। ऐसे नहीं, सभी जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब भगवान की क्या है, अंश है, और वो आत्मा है, तो वो पुरुष नहीं है, पहली बात। और जितने भी देवी देवता हैं उन सब में जो सबसे उत्तम है वो है पुरुषोत्तम। जैसे आपने सुना होगा लीला पुरुषोत्तम कौन है? लीला पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। श्री राम। और प्रेम पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान के ही शब्द, जो भगवान के नाम होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनके ही पीछे लगता है ये पुरुषोत्तम। और किसी के उसमें नहीं लग सकता पुरुषोत्तम योग, क्योंकि भगवान सभी पुरुषों में सबसे उत्तम है। भगवान की हर चीज उत्तम है। और अब शुरू करते हैं आज का श्लोक संख्या 15 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 और श्लोक संख्या है 17। तो जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरे अध्याय को बोल रहे हैं, अर्जुन के जवाब दे रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम योग की विशेषताएं बता रहे हैं कि कैसे हम पुरुषोत्तम योग में अपने आप को लगा के भगवान के प्रिय बन सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। पिछले और सबसे महत्वपूर्ण जो इस अध्याय में बताया गया है वो ये है कि अश्वत्थ वृक्ष, तो मतलब वृक्ष बताया जैसे नॉर्मल तरीके से हम देखें तो एक वृक्ष होता है जिसकी जड़ें नीचे होती है, शाखाएं पत्तियां सब ऊपर रहता है, मगर भगवान ये जो वृक्ष है इसकी जड़ें ऊपर और तने शाखाएं वो सब नीचे है, और इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान की शरण में जाके हम इसको समझ सकते हैं। 15वें अध्याय का 15वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है।
ऊपर की तरफ नीचे और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। फिर भगवान 16वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं। पहले भगवान ने बताया जीव की कि जीव कुछ नहीं कर सकता। जीव के हृदय में जो भी वो याद रखता है वो भी मैं देता हूँ, जो भूल जाता है वो भी मैं देता हूँ, और जिसको वो स्मरण रख पाता है, जैसे ज्ञान जो है, उसका जो ज्ञान है वो भी मेरे द्वारा ही मिला जाता है। फिर भगवान ने 16वें अध्याय में दो तरह के जीव बताए, एक है चयुक्त, एक है अचयुक्त। चयुक्त मतलब जो जिसका क्षय हो जाता है। क्षय मतलब जो मतलब स्थिर नहीं है। लेकिन दूसरे तरह का जीव होते हैं अच्युत। अच्युत एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण का नाम है अच्युत। और जब किसी का दीक्षा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये कौन से गोत्र का हो गया, उसका गोत्र भी चेंज हो जाता है, तो उसका गोत्र अच्युत गोत्र। भौतिक जगत में पहले भगवान ने बताया कि जीव दो प्रकार के होते हैं। अब ये बता रहे हैं भगवान की कहाँ ये पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। चयुक्त कौन होते हैं? जो इस भौतिक जगत में रहते हैं वो चयुक्त होते हैं, क्षय होते हैं। मतलब इस संसार का क्षय तो उन जीवों का भी क्षय हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसे जीव होते हैं? जो अच्युत होते हैं, जिनका क्षय नहीं होता, जो नहीं मतलब अपना शरीर नहीं त्यागते। और आध्यात्मिक जगत की चर्चा आपने पहले अभी भगवान ने बताया था कि भगवान का धाम जो है वो आध्यात्मिक जगत का टॉप मोस्ट लोक है, जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो वहां कोई पहुंच जाता है तो फिर वो कभी भी चयुक्त नहीं होता। तो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं उत्तमः श्रेष्ठ पुरुषः व्यक्ति पुरुष तू लेके अन्यः अन्य परम आत्मा आत्मा इति इस प्रकार उदाहृतः कहा जाता है। यह जो लोक ब्रह्मांड के त्रयम् तीन विभागों में आविषय प्रवेश करके पालन करता है। अव्ययः अविनाशी ईश्वरः भगवान। श्लोक उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परम आत्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविशय बिभृत्य अव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परम आत्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविशय बिभृत्य अव्यय ईश्वरः। आप भी अपने म्यूट में बोलने का प्रयास करिए, श्लोक को गाइए, ताकि आपका बहुत अच्छा रहेगा। भगवान कहते हैं कि जहाँ पे मेरे भगवत गीता के श्लोक को गाया जाता है वहाँ का सारे तीर्थ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उत्तमः पुरुषः अन्यः परम आत्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविशय बिभृत्य अव्यय ईश्वरः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है।
तात्पर्य। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2:2-13 में चिपका के तथा श्वेताशत्र उपनिषद पे 6:13 में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं, कुछ मुक्त हैं और एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुरक्षा प्रदान करता है। और वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो पिछले श्लोक से रिलेटेड है ये श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने दो तरह के जीव बताए थे, चयुक्त और अच्युत। मगर भगवान ने वहां पर अपनी बात नहीं बताई थी। अब कोई बोल सकता है कि भाई जीव ही है क्या सब कुछ, और तो कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। जीव दो प्रकार के भगवान ने बताए हैं और फिर बोला है कि आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव चयुक्त है, अक्षर है, शर नहीं। अब फिर भगवान बता रहे हैं, जैसा कि इस अध्याय की विशेषता है, भगवान अपने बारे में इस पूरे अध्याय में बताना चाहते हैं कि परमात्मा जो कि मैं हूँ और पुरुषोत्तम के नाम से मैं विख्यात हूँ, वो उसकी मेरी मतलब क्या स्थिति है इस लोक में, परलोक में, जितने ब्रह्मांड हैं उसमें, या जीवों में, या मुक्त जीवों में, उन सब में, और मेरे धाम में भी। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि उत्तम श्रेष्ठ। मतलब जैसे भगवान बता रहे हैं कि जैसे अभी मैंने पूछा था स्टार्टिंग में कि पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है, तो पुरुषोत्तम का अर्थ भी भगवान ने इसमें बताया है कि देखिए, पुरुष व्यक्ति बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष भगवान क्या है? उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम है भगवान, और परमात्मा रूप में विराजमान है सबके हृदय में, और इस ब्रह्मांड के कण कण में, और इस ब्रह्मांड के बाहर भी। वो जितने भी, जैसे अभी श्लोक में भगवान प्रभुपाद जी ने बताया, तात्पर्य में, कि जितने भी जो लोक हैं, उन सबको जो संभालने वाले, उनका जो आधार है, वो भगवान श्री कृष्ण है। शर और अक्षर दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। परम मतलब टॉप मोस्ट, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये मैं किसी ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई किसी कोई देवता नीचे है, ऊपर है, ऐसे। मगर शास्त्रों का जो मत है, और जो आचार्यों का मत है, और बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों का भी मत है, नारद, व्यास, देवल, इन सब का भी मत जो है वो यही है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ब्रह्मा जी का भी मत यही है, ईश्वरः परम कृष्ण। ईश्वर बहुत सारे हैं, मगर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। तो वही बात भगवान ने इधर दोहराई है बस, कि दोनों मतलब शर, चयुक्त और अच्युत, दोनों प्रकार के जीवों के अतिरिक्त इन दोनों को चलाने वाला भी एक है, और वो कौन है? वो परम पुरुष परमात्मा है, भगवान ने यहाँ पे बोला है। और वो कौन है? जो वो करते गए, जो साक्षात अविनाशी और भगवान है।
अविनाशी का क्या अर्थ है, कोई बताएगा मेरे को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जिसका कभी नाश ना हुआ हो। हाँ जी माता, थैंक यू। बिल्कुल, अविनाशी शब्द का अर्थ है जिसका कभी नाश हो नहीं सकता, उनको विनाश नहीं हो सकता कभी। भगवान आज भी है, इस हमारी सृष्टि ब्रह्मांड, जितने भी असंख्य ब्रह्मांड जब आए थे उनसे पहले भी थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी भगवान रहेंगे। जब ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे, तब भी भगवान थे। जब वो दोनों और सारे जीव आत्मा जो भी मतलब देवी देवता भी आ गए हैं, तब भी भगवान है। उसके बाद जब सभी ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कोई देवी देवता भी नहीं बचेंगे, तब भी भगवान रहेंगे। तो इसको कहते, ये है एक्चुअल में अविनाशी, जिनका कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं कि वो परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वो क्या करते हैं? कोई पूछेगा कि वही साक्षात अविनाशी भगवान करते क्या है? तो भगवान बता रहे हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। कौन कौन से 3 लोग पता है किसी को? हरे कृष्णा। आपको पता है? सतीश प्रभु जी, आपको पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। जी। हरे कृष्णा बताइए। आपकी आवाज नहीं आती है। मैं बोल दूंगा इस बार आपसे नाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी, एक ऊपर का लोक और स्वर्ग लोक और भूलोक और पाताल लोक। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। मगर इसको 3 खानों वैसे 14 भुवनों में बांट रखा है। तो वैसे मतलब इसको 3 लोग बोलते हैं, 3 विभाग। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उन तीनों में मैं प्रवेश कर जाता हूँ और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा लोक, कोई भी ऐसा मतलब कोई भी जीव ऐसा नहीं हो सकता जिसका पालन भगवान के द्वारा नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पर इस संसार में आपने देखा ये जो आकाश है कितना ऊंचा है। अब कोई बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई डंडा भी नहीं है, खड़ा मतलब किस चीज पे टिका है? नहीं तो ऐसे ही गिर जाए ना किसी को भी ऊपर। नीचे वाला लोग तुमने बोर्ड पे लिखा था। धरती है, धरती में क्यों मतलब धरती पाताल में क्यों नहीं समा जाती? ये भी कर सकता है। कोई कारण है ना? इसीलिए भगवान यही बताना चाहते हैं यहाँ पे कि सभी चीजों का कारण और सब चीजों का पालन करने वाला एक केवल मैं हूँ। जहाँ पर जो चयुक्त जीव रहते हैं जैसे, और जहाँ अच्युत जीव रहते हैं ऊपर, और उससे भी नीचे पाताल लोक में भी जो जीव रहते हैं, उन सब का पालन करने वाला मैं हूँ। भगवान ये बताना चाहते हैं। जैसे कि भगवान नवी चीज को प्रभुपाद जी ने बताने का एक वो भी बताया कि भगवान कैसे हैं? नित्यो नित्यानाम। नित्यो मतलब हमेशा, नित्यानाम मतलब जो कभी ना जाने वाले, और चेतन चेतना। चेतन मतलब हम सब, और चेतना नाम मतलब उन सब की चेतना को जो चेतन रखते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये उपनिषद का श्लोक है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 2 उपनिषदों का एक कोट करा है कि कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। कैसे कि असंख्य जीव है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इस संसार में बस यहाँ पर लोग हैं या फिर जलचर थलचर है ऐसा, और इसके ऊपर जो लोक है पाता, उसके ऊपर कौन सा लोक है? पितृलोक है। इसके ऊपर हमारे जो लोग है उसके ऊपर पितृलोक है। जो पितृगण जब
15 दिन आते हैं ना श्राद्ध के, तो उसके अंदर जब सबसे मतलब इसके ऊपर ही है जस्ट, उसके बाद फिर आगे के लोग हैं, जल लोग, तप लोग, महर लोग, ऐसा करते करते फिर एंड में है वो लोग। तो वहां पर भी जो भी जीव है, जैसे जो ऊपर वैकुंठ है, उनमें भी बहुत सारे जीव हैं। जो ध्रुव लोग सुना है आपने, वहां पर भी एक मतलब वहां पर वो वैकुंठ है एक, और ऐसे ही बहुत सारे वैकुंठ है जहाँ पर नारायण भगवान के रूप में एक बार भगवान रहते हैं। जहाँ एक जगह वहां पर साकेत धाम, जहाँ पे भगवान श्री राम के रूप में रहते हैं। फिर एक दूसरा है जहाँ पर भगवान नरसिंह के रूप में रहते हैं। ऐसे अलग अलग वैकुंठ है। तो वहां पर क्या रहते हैं, वहां पर मुक्त जीव रहते हैं। प्रभुपाद जी ने इधर बताया है कि असंख्य जीवों के नियंता, ना सिर्फ इस लोक के जीव, बद्ध जीव, यहाँ के जो जीव है उनको क्या कहते हैं, बद्ध जीव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो तीनों गुणों से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। और इसके इस धाम, इस यहाँ पे जो मृत्यु लोक से ऊपर के जो लोग हैं, वहां पर कैसे लोग वो है, मुक्त लोक है, मुक्त जीव है वहां पे। देवी देवता की बात नहीं कर रहा, वो मुक्त नहीं है, वो मतलब देवी देवता की कैटेगरी है, उनको भी शरीर छोड़ना रहता है, दूसरा फिर उसको उनको नीचे आना पड़ता है। और ऊपर के वैकुंठों की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर क्या है, मुक्त जीव रहते हैं। 2 तरह के जीव है, आपने पहले पढ़ा भी होगा। एक तो होते हैं नित्य बद्ध, नित्य बद्ध, हम मतलब नित्य बद्ध है सारे, और होते हैं नित्य मुक्त। तो जो श्री प्रभुपाद है या फिर गुरु महाराज है, और जो सन्यासी जन है, या फिर भगवान के जो पार्षद हैं, ये सब क्या है, नित्य मुक्त है। ये पहले बद्ध थे, बाद में मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है, वो पहले ही मुक्त, हमेशा शुरू से। तो ये 2 तरह की कैटेगरी प्रभुपाद जी ने इधर बताई है कि कुछ तो है बद्ध और कुछ है मुक्त। इसको 0.5 इधर कम करो। पता है, वो मैं पहले वो बना रहा था। मत बनाओ। बद्ध और मुक्त को कैसे समझे कोई, किसी को मतलब कोई और तरीका किसी को मालूम है कि मतलब बद्ध कैसे है और मुक्त कैसे है, इसके अंदर अंतर बता सकता है कोई? प्रभु जी जो भगवान में लगे हैं वो तो मतलब मुक्त हैं, और जो नहीं बंधे हैं प्रभु जी वो हैं। हाँ, कुछ हद तक ठीक है माता जी, बिल्कुल। देखिए, बद्ध का मतलब क्या है, बंधना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुक्त वो है जो आसक्ति जिसकी संसार में नहीं है, जैसे गुरु महाराज, सन्यासी महाराज जो बंधे नहीं हैं, और जो बंधे हुए हैं जैसे हम हैं, संसार में बंधे हुए हैं, नियम कायदे कानून घर की गृहस्थ आश्रम में बंधे हुए हैं। लेकिन जो गुरु हैं वो क्या है, मुक्त हैं। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में ही एक श्लोक आता है कि गुरु महाराज, श्लोक याद नहीं आ रहा, तो कहा जा सकता है कि वो मुक्त हैं, गुरु मुक्त हैं। सन्यासी महाराज जैसे हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो किसी बंधन में नहीं, बंधे नहीं हैं। बिल्कुल, थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल ये सही, प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। बद्ध मतलब जो तीनों गुणों से बंधे हैं, वो बद्ध होते हैं, ठीक है। और मुक्त कौन है, जो इन तीनों गुणों से मुक्त है। मुक्त तो मतलब वैसे मुक्त तो बोले तो बहुत सारा है, उसको मतलब बोल सकते हैं, मगर एक्चुअल में जो यहाँ पर मतलब प्रभुपाद जी ने बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो अलग मतलब तरह का मुक्त है। जैसे मुक्त बोलेंगे तो ये भी बोल सकते हैं कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मगर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि वो तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं है वो जीव। मगर देखने में ऐसा लगता है कि ये भी हमारे जैसे उठते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे बीमार हो जाते हैं, मगर वो मुक्त है, बद्ध नहीं। और एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। अब देखिए, यहाँ पर 2 बातें लिखी है प्रभुपाद जी ने, नहीं तो अगर ये
एक बात भी लिख सकते थे, परम पुरुष भी लिख सकते थे या परमात्मा भी लिख सकते थे, दोनों बात क्यों लिखी? प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो परम पुरुष है वो ही क्या है, परमात्मा है। और परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वो ही परमात्मा रूप में हमारे हृदय में आसीन है। लिखा है ना, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। और परमात्मा का क्या क्या कर्तव्य है? परमात्मा का किसी को पता है परमात्मा का क्या कर्तव्य है? सतीश प्रभु जी, आपको पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परमात्मा का अर्थ तो जिसकी आत्मा ही मतलब परम है, तो जैसे भगवान सबसे ऊपर हैं और परमात्मा का कर्तव्य क्या है कि जितने भी संसार में प्राणी हैं, जैसे परमात्मा ने, भगवान ने गीता का उपदेश दिया है ताकि सभी उस मार्ग पर चलें और उसके माध्यम से मेरे को प्राप्त करें। तो भगवान ने अपना काम कर दिया है और हम माने या ना माने तो वो हमारी बुद्धि है। बिल्कुल जी प्रभु, थैंक यू। तो परमात्मा शब्द श्लोक में भी है और पुरुष शब्द श्लोक में भी है। उसी को प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। पहला इस बात में हम, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, भगवद गीता में आया था कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष पे दो जीव है। जैसे एक तो जीव है और एक परमात्मा है, एक आत्मा है और दूसरे परमात्मा है। दो तोते हैं, मान लो दो पक्षी हैं, वहां पर यही बोला गया, दो पक्षी हैं। एक पक्षी क्या करता है, उसको जहां उस पेड़ का फल है उसको खाता है और दूसरा पक्षी उसको देखता है। मतलब दूसरा पक्षी क्या हो गया? साक्षी हो गया। तो वो जो साक्षी है वो भगवान श्री कृष्ण है, वही परमात्मा है। और जो फल को खा रहा है वो कौन है? वो जीव है। हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण आसीन है। आप कोई भी काम करते हो, परमात्मा आपको इंडिकेशन देते, मगर आपकी स्वतंत्रता में इंटरफेयर नहीं करते परमात्मा। परमात्मा, अगर आपकी इच्छा है किसी भक्त से मिलने की, ठीक है, या मतलब आपने सोचा है कि मैं ना किसी भक्त मिल जाए मेरे को ताकि मैं भगवान के बारे में जान पाऊं, तो परमात्मा क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेज देंगे जो आपको भगवान के बारे में बताए। ये परमात्मा का कर्तव्य है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मेरे सामने आप लोग हैं, अब मैं बोलूंगी, मतलब मेरा भाव अच्छा नहीं है बताने का, और तो ना आप लोगों को क्या होगा, पता चल जाएगा। ये सब आपने देखा होगा, इसको अनुभव किया होगा कि हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं और हमारे को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो उसको पता चल जाता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं। ये कौन करता है? ये परमात्मा करते हैं। परमात्मा उनके हृदय में भी है, सामने वाले के हृदय में कहे और हमारे हृदय में भी। अगर हम किसी से द्वेष करना चाहेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि यह मेरे से द्वेषी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा वो बता देंगे ना कि ये आपको ऐसा सोच है आपके बारे में, या ऐसा इनके वो है। तो परमात्मा का ये भी एक कर्तव्य है, वो बताते हैं, ठीक है। और परमात्मा हमको राह दिखाते हैं कि हमको कैसे भगवान की भक्ति में लगना है, क्योंकि भगवान ही तो है परमात्मा। और परमात्मा को क्या बोला जाता है? चैत्य गुरु भी बोला जाता है, क्योंकि वो हमारे चित्त में है। तो चित्त से चैत्य, परमात्मा क्या है? चैत्य गुरु। तो ये कैटेगरी भगवान ने यहाँ पर बताया है कि जो परमात्मा है और क्या है, वो बद्ध के हृदय में भी है और मुक्त के हृदय में भी है। ऐसा नहीं है मुक्त के हृदय में नहीं है, वो दोनों के हृदय में, और वो परम पुरुष है। मतलब जितने भी देवी देवता, जितने भी
मतलब ब्रह्मा जी भी हैं, जितने भी देव ब्रह्मा जी हैं, जितने भी शिव जी हैं, उन सब में जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में टॉप में है, वो परम पुरुष है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में। और उनका जो हमारे हृदय में साइज कितना है, ये अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के मात्र का है। चींटी के हृदय में चींटी के अंगूठे के मात्र का, हाथी के हृदय में हाथी के अंगूठे का साइज का, और हमारे हृदय में हमारे अंगूठे के साइज के भगवान परमात्मा रूप में वास करते हैं। और जैसे आप सबको इस चीज का अनुभव होगा कि जैसे जब हम कोई ऐसी मतलब हमारे को कुछ गलत चीजें होता है तो परमात्मा अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। तो वो कौन बताता है? वो हमारी आत्मा का और परमात्मा का आवाज होता है, दो है जिसमें भगवान हमें रोकते हैं कि नहीं चोरी नहीं करना, अच्छी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलना। मगर हमारा इंद्रिय क्या करता है? हमारी इंद्रिया और मन उन पे हावी हो जाता है और वो फिर नीचे बैठ जाते हैं, फिर हमारे को वो इंद्रिया और मन जीत जाते हैं, फिर हम उल्टे काम करते हैं। तो ये सारी कैटेगरी परमात्मा, अगर हम परमात्मा की आवाज सुनते जाएंगे तो हम भक्ति में बड़े आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी इच्छा जो है ना वो बहुत स्वतंत्र इच्छा है, हमारी इच्छा होनी चाहिए। परमात्मा हमारे मतलब मन में अगर आएगा ना अच्छे भाव, तो परमात्मा उसको एप्लीकेबल कर देते हैं, उसको मतलब वो वही होगा फिर, अगर हमारा भाव अच्छा है। अगर हमारा बुरा भाव है तो भगवान परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में है उसको उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे कुछ भी। फिर वो भगवान देखेंगे बस कि हाँ अच्छा ये ऐसे करना चाहता है, ठीक है करो भाई, भगवान नहीं रोकेंगे उसको। मगर एक बार भगवान जरूर उसको अंदेशा देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए करके। तो लिंक है नहीं, देखिए लिंक नहीं था, इसको लिंक करने के लिए बद्ध तथा लिंक मुक्त पड़ेगा नहीं इसमें भी। दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सबका पालन करता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी, ये तीनों की कैटेगरी आप सबको पता ही है। बताएगा कोई कि क्या क्या इनका कार्य है? सतीश प्रभु जी को छोड़ के। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बताओ। प्रभु जी ब्रह्मा जी का काम तो यही है, मतलब उन्होंने दुनिया प्रभु जी मतलब सृष्टि रची है प्रभु जी। जी और प्रभु जी भगवान विष्णु तो प्रभु जी पूरी दुनिया चला रहे हैं जी। और शिव जी? प्रभु जी शिव जी का तो इतना मुझे पता नहीं। प्रभु जी ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, आप दोनों बताओगे, थैंक यू। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में, कि वो उन सब का पालन करते हैं। भगवान परम पुरुष जो कि भगवान श्री कृष्ण है, वो सबका पालन करते हैं। ये बात इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो पालन कैसे करते हैं? भगवान डायरेक्ट रूप में पालन नहीं करते, जैसे मतलब भगवान साक्षात आएंगे और वो ऐसे आपको सेव देंगे, ये सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, पालन करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान किसी दूसरे देवी देवता या भगवान विष्णु के रूप में भगवान आके ऐसे पालन करते हैं। जैसे भगवान का विष्णु नाम क्यों है? क्योंकि भगवान विश्व के अणु अणु में, मगर अणु अणु में भगवान दिखते तो नहीं है। कोई बोले कि आप बोल रहे हो भगवान जो है वो विश्व के अणु अणु में है, मतलब जीव परमात्मा जो दिखता नहीं है उसमें भी, मगर अभी जो दिखता है उसमें दिखते हैं भगवान? नहीं दिखते। तो कैसे दिखते हैं? कैसे पता चलेगा कि भगवान है? वो ऐसे पता चलता है जैसे उनके अंदर आत्मा है, तो आत्मा भगवान का अंश है और परमात्मा उनके साथ में वहीं भी पास में बैठे। परमात्मा और आत्मा दोनों है। जब आत्मा नहीं रहती ना शरीर में, तो परमात्मा भी नहीं रहते, वो भी छोड़ देते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि को
सर्जन करते हैं ब्रह्मा जी। सर्जन करने का उनको क्या मतलब अपने आप से करते हैं? नहीं, उनको भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि अब आप सृष्टि करिए। क्यों करिए? ये भी कारण है। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो असंख्य कल्पों से, असंख्य युगों से भगवान से विमुख होके यहाँ पर संघर्ष कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और अपने कर्मों के अनुसार क्या कर रहा है? कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ पेड़ बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी सांप बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है। सब ऐसे बनते बनते यही चल रहा है। तो जब प्रलय हो जाता है तो क्या होता है? सारे जो जीवात्मा है वो भगवान विष्णु के हृदय में, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां पर थोड़े टाइम रहते हैं, फिर दोबारा सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी को बोला जाता है आप दोबारा सृष्टि करिए। फिर जब दोबारा सृष्टि होता है तो सबको उनके कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान किया जाता है। तो ब्रह्मा जी का कर्तव्य कार्य बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि असंख्य जीव है, लिखा है श्लोक में असंख्य जीव, और उन असंख्य जीवों को किस उनका मन बुद्धि अहंकार के हिसाब से पहले का कर्म अनुसार देख के कि क्या उन्होंने कर्म किया है, फिर उनको शरीर देना, फिर उनका मन दोबारा से उनको मन बुद्धि अहंकार जो पहले था उसी के हिसाब से देना, फिर उनकी चेतना कैसी होगी, फिर उनको शरीर में क्या क्या यातनाएं मिलनी है आगे, ये सब कैटेगरी ब्रह्मा जी का है। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी, तो भगवान विष्णु जो कि सभी जीवात्माओं का पालन करते हैं, श्लोक में भी जैसे है। कैसे करते हैं पालन? हमें तो दिखता नहीं है कि भगवान हमारा पालन कर रहे हैं, मगर भगवान हमारा पालन कर रहे हैं। उसको आप कैसे समझेंगे? ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये कौन दे रहा है? कोई सरकार दे रही है, कोई देवी देवता दे रहा है, या कोई कहीं से आता है? जब अभी कोरोना हुआ था तो आप देख सकते थे कि भगवान ने इतने समय से जो सांस दिया था, उसका रेंट मांग लिया कि थोड़ा सा रेंट दे दो, या कभी मांगा था रेंट? कभी नहीं मांगा ना। तो थोड़ा सा भगवान ने ट्रेलर दिखाया था कि जी देखो ऐसा भी हो सकता है, श्वास बंद हो जाएगी तो देखो सिलेंडर मांग मांग के कहां से कितना कितना लाना पड़ेगा, और कितना महंगा सिलेंडर था। सिर्फ सांस नहीं मिल रहा, बताओ, ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन की वैल्यू पता चली थी लोगों को कि कितना महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। फिर भूल गए सब, फिर आहार निद्रा भय मैथुन। तो भगवान श्वास देते हैं हमें सब चीजें जो भी भगवान देते हैं, जो भी, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने आप उठेंगे, अपने आप कोई नहीं उठता, भगवान उठाते हैं। अगर देखा होगा आपने सबने कि कैसे लोग सोते सोते रह जाते हैं, तो वो सब क्या है? उनका उम्र है, उनका मतलब कर्म अनुसार उनको शरीर त्यागना है वैसे ही, लेकिन भगवान सबको चलाने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना, किसी चीज को बनाना, वो भी इम्पोर्टेंट है। किसी की चीज को संहार करना, जैसे शिव जी कर रहे हैं, संहार का कार्य उन्होंने लिया है, भगवान ने दिया है उनको कि वो प्रलय करते हैं। तो बनाना भी इम्पोर्टेंट है और बिगाड़ना भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन सबसे इन दोनों से इम्पोर्टेंट क्या है? पालन करना, उसको बनाए रखना। जैसे कोई जिम जाता है तो बॉडी बना लेगा, ठीक है, लेकिन बॉडी बनेगा, फिर वो बॉडी खराब हो जाएगा अगर वो जिम नहीं जाएगा तो, लेकिन उसको बनाए रखना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी स्थिति में बनाए रखना। तो भगवान क्या करते हैं? हमारा पालन करते हैं। इसलिए भगवान ने जो पालन की स्थिति दी है ना, वो कोई भी देवी देवता को नहीं दिया। मान लो शिव जी को नहीं दिया, ब्रह्मा जी को नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, पालन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे जीवों का पालन करना है वो मैं अपने हिसाब से करूंगा।
मैं खुद करूंगा पालन। नहीं तो और किसी को भी भगवान बोल सकते थे कि पालन और कोई देवी देवता कर ले, मगर भगवान ने पालन का किस में रखा? हाँ। अपने यहाँ पर। और एक ही बच्चे उन्हें स्कूटी उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुरक्षा प्रदान करते हैं भगवान, ब्रह्मा जी मतलब भगवान ही करते हैं एक तरीके से। जैसे तो मैं भी तो जूते पहन के सोऊंगा, ट्यूशन पे आना है, किसी के कर्म होते हैं, जैसे अंबानी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंबानी के कर्म कैसे, अंबानी के बच्चे एक लड़का है उनका, तो वो कैसे कर्म है उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे पूर्व जन्म में, जो उनको इतने ऐश्वर्यवान परिवार में जन्म दे, है ना। और कोई होता है जो बहुत ही गरीब होता है, एक टाइम का भी उसके पास खाने को नहीं होता, तो वो कैसे होता है? कभी कभी होता है ना किसी के पास एक टाइम का भी खाने को नहीं है, तो वो क्या है? वो उसके कर्मों के अनुसार है। या फिर कोई व्यक्ति होता है उसके पास गाड़ी है, अच्छा मकान है, सुंदर पत्नी है, या पैसा है, या बच्चे अच्छे वो पालन करते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो ये सब क्या है? ये उनके कर्मों के अनुसार उनको भोग की सुरक्षा दी गई। किसी को भोग की सुरक्षा कम दी जाती है, किसी को ज्यादा दी जाती है। ये सब पूर्वक कर्मों के अनुसार है। उसी प्रकार उनको शरीर मिलता है, और जैसा शरीर मिलेगा उसी के हिसाब से उनको भोग की सुरक्षा दी जाएगी। जैसे कोई कुत्ता है, कभी उसको खाने को बहुत अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो कभी कोई कुछ नहीं मिलेगा उसको। और ऐसे ही एक कुत्ता है, बहुत सारे कुत्ते हैं जो एक कुछ तो रोड पे घूमते हैं, और कुछ प्रधानमंत्री का कुत्ता होता है, या व्हाइट हाउस में वो जो अमेरिका में उनका राष्ट्रपति है उनका कुत्ता है, तो वो क्या है, एसी में रहेगा, अच्छे मतलब अच्छा उसको खान पान रहेगा। तो ये सब क्या है, ये उनको चाहे कैसा भी शरीर हो, कुत्ते का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे सुअर का हो, कैसा भी हो, उनको कर्मों के अनुसार उनको भोग की सुरक्षा प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा। और वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में आसीन है। जैसे मैंने अभी बताया पहले, परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में आसीन है। देखते हैं जब आप किसी को हरे कृष्णा बोलिए, तो कोई हरे कृष्णा बोल नहीं सकता है, कुछ काम कर रहा है, तो क्या करेगा? चलते चलते वो ऐसे करेगा, अपने हाथ पे हाथ लगाएगा, ऐसे करेगा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हाथ क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान है ना इधर, इसलिए। अब भगवान कृष्ण प्रभुपाद पूरा श्लोक का कंक्लूजन लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें समझ सकता है। अब कोई बोलेगा कि बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धिमान तो सभी है, कोई गोबर तो खाता नहीं है, तो जो बुद्धिमान नहीं होगा, है ना। तो बुद्धिमान का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई कुछ करता है या नहीं करता है, या बहुत अच्छा पढ़ लिया है, या पीएचडी कर लिया उसने फला सब्जेक्ट्स में, या फिर बहुत ही अव्वल नंबर का वैज्ञानिक बन गया है, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो मूर्खता है। सतीश प्रभु जी क्षमा करना ऐसे बोल रहा हूँ, मगर एक्चुअल में यही है। जो भगवान के शरणागत नहीं हुआ, और उसने चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, तो वो मूर्ख है। भगवान बोल रहे हैं ना श्लोक में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चीजों को समझ सकता है, किस प्रकार? भगवान के शरणागत होकर, भक्तों की संगति करके। और जब वो भगवान के शरणागत होके और भक्तों की संगति करके भगवान का पवित्र नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेके वो समझ सकता है। जैसा आप सब बात करवाए थे हमने, प्रयास कर रहे हैं कि भगवद गीता को कैसे समझा जाए, जिससे बात करवाए थे वो, तो फिर उसको क्या होगा? वही व्यक्ति पूर्ण शांति और लाभ प्राप्त कर सकता है। सिर्फ शांति नहीं, लाभ भी, क्योंकि भगवान की हर चीज में हमारा लाभ ही लाभ है। लेकिन वो लाभ ना शुरुआत में दिखता नहीं है, हम उसको फील नहीं कर सकते शुरुआत में, मगर धीरे धीरे आप जब उस पर विश्वास करेंगे और समझेंगे, जब फिर बुद्धि प्रखर होगी हमारी, तो फिर हम जान पाएंगे कि हमारा इसमें कितना लाभ।
कोई व्यक्ति इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। इस चीज को, पूर्ण शांति को। शांति बहुत सारी है, जैसे किसी को रिटायर हो गए तो वो बोलेगा कि जी अब तो मेरे को शांति हो गया, अब तो मैं तो बहुत मतलब मेरे को शांति है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ मेरा पूरा हो गया। या फिर कोई अपने परिवार से बच्चों के शादी कर दिया या बच्चा जॉब पे लग गया है, अब वो मतलब संतुष्ट है, शांति है। तो वो शांति कैसी है? वो क्षणिक शांति है, थोड़े दिन बाद वो शांति चले जाएगा। लेकिन जो भगवान के शरणागत वाली शांति है वो कैसी शांति है? पूर्ण शांति। क्यों? क्योंकि शांति केवल भगवान के चरणों में जाके ही हो सकती है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। भगवान के चरण कमलों में ही मिलती है शांति, संतुष्टता, और भगवान की कृपा ही शांति है एक्चुअल में। जब आप देखेंगे कि भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक आए हैं, तो उस सब में भगवान ने बताया है कि जो मेरे को शरणागत हो जाता है ना, उसको हर प्रकार से कृपा मिल जाता है। उसके पास शांति भी होगा, उसके पास संतुष्टता भी होगा, वो सहनशील भी होगा, वो पर दुखी समदर्शी भी होगा, हर प्रकार से वो देखता है ना, और उसको पूर्ण शांति लाभ प्राप्त हो जाता है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो कि आजकल आप सब समाज में देख सकते हैं, उन सबको क्या है? शांति नहीं। क्यों? देखिए कैसे वो परेशान से रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां भागते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ लड़ते हैं। कैसा माइंड, चाहे वो एक अकेले कमरे में भी क्यों ना बैठे, तब भी माइंड कैसा रहता है? भागता रहता है, कभी यहाँ ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना। क्यों? क्योंकि भगवान के शरणागत नहीं हुए। भगवान के शरणागत हुए बिना कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। और भगवान के शरणागत होके इस शांति को प्राप्त करना बहुत सरल है कलयुग में, और सब युगों में इतना सरल नहीं था। बहुत साल हमको यज्ञ, तपस्या, ध्यान, पूजा अर्चन ऐसा सब करना रहता, मगर कलयुग में बहुत सरल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री प्रभुपाद जी ने हम सबको, और आचार्य जो हमारे हैं अभी वर्तमान आचार्य, उन्होंने सब बहुत सरल सहज बना दिया है इसको। कैसे? केवल बैठना है और भगवान का नाम गान करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम ही सब कुछ है। ये सब आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये इसलिए है ताकि हम अच्छे से भगवान का नाम ले सके, हम जान सके कि भगवान कौन है। और जब हम ये जान सकेंगे कि भगवान कौन है, तो हम जब के समय अच्छा नाम लेंगे। हमें ये स्मरण रहेगा कि हम किन का नाम ले रहे हैं और क्यों नाम ले रहे हैं। ठीक है जी, तो क्षमा करना, मैंने कोई ज्यादा मैं अच्छे से नहीं प्रयास कर पाता, मगर आप सबकी कृपा होगी तो मैं आगे इन फ्यूचर में अच्छा आप सबकी सेवा कर पाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए भाई चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी इतनी अच्छी कृपा कर रहे हैं। जीवन में नाम ही सब कुछ है। प्रभु जी आपने कहा नाम से ही करेंगे, नाम ही से ही अजामिल भी करा था प्रभु जी, नाम से ही करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण कैसे प्रभु जी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपको बारों बार प्रणाम प्रभु जी। जय आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। सतीश प्रभु जी कहाँ गए? किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रभु जी बहुत ही उत्तम क्लास किया आपने। छोटे से श्लोक पर इतना सुंदर विस्फोटक आपने उसका अनुवाद बता दिया, तात्पर्य बता दिया।
प्रभुपाद के यथारूप के सहयोग से। प्रभु जी हम लोग हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे सपना माता जी म्यूट करें अपना। सपना माता जी म्यूट करें। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। रुचि माता जी हरे कृष्णा। रुचि माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी आप हाँ जी प्रभु जी। आप पूछिए। आप मॉनिटर हैं, आप बताइए किसका जी कौन प्रभु। पूछेगा। जी प्रभु जी, पहले तो हम यही कहेंगे कि जिन माताओं का जो भी कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो उमा माता जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं, या आपकी कोई जिज्ञासा तो आप बता सकती हैं इस विषय पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया है कि शांति ही सब कुछ है, लेकिन प्रभु जी शांति हम लोग कर नहीं पाते प्रभु जी। जैसे कि हम कोई अगर बात सामने आती है तो वो तुरंत भूल जाती है प्रभु जी, इसका क्या करें प्रभु जी? क्या क्वेश्चन पूछा रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, ये जो आवाज सामने नहीं आ आता रही है तो क्या हरे जी हरे कृष्णा माता जी, मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब सामने आती है शांति तो भूल जाते हैं, मतलब समझा नहीं मैं। जैसे प्रभु जी हमको मतलब कोई अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो हम वो मतलब कि कुछ गलत मतलब बोल दिया और समझ हम दिया। जी जी हाँ जी। प्रभु जी, शांति जैसे हाँ, फालतू फंडे मतलब हम उस समय अपने आप को शांत नहीं रख पाते। कि प्रभु जी यही है। हाँ हाँ। तो वो माता जी, अभी देखिए हम लोग जन्म जन्म से एक ही काम करते आ रहे हैं। हम क्रोध करते आ रहे हैं, हम जन्म जन्म से ईर्ष्या द्वेष करते आ रहे हैं। तो हम सबके अंदर वो सब एकदम से तो नहीं आएगा, धीरे धीरे हमारे को उसको लाने का प्रयास भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। तो वही ऑप्शन है कि हम भगवान का नाम मुख पे रखें और भगवान का स्मरण रखें, और जब ये श्लोक जो आप सब पढ़ रहे हैं उन श्लोकों को भी स्मरण रखें कि कैसे हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं भगवान क्या बताते हैं वो उस समय हमको याद होना चाहिए। देख लो, उस समय हमारे को उसको रिलेट करेंगे तो मेरा हम पूरा ऐसे कर अपने आप को रोक पाएंगे। और भगवान का नाम उस समय मुख पे रखें, चाहे जोर से ना बोले तो मन मन में मतलब थोड़ा धीरे धीरे बोलते रहे, तो आपको क्या होगा, क्रोध आपका उस समय शांत हो जाएगा। और ये सोचना चाहिए कि क्रोध मतलब ये क्रोध वो नहीं कर रहे, मतलब हम वो नहीं करवा रहे, ये क्रोध हम करते हैं। कोई ये बोले कि गुस्सा ये गुस्सा करवाता है, ऐसा नहीं होता है। वो नहीं करवाता गुस्सा, गुस्सा तो हमारे अंदर है, हम खुद करते हैं। आपने सुना होगा कोई ऐसे बोलता है कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, मगर गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा करना, गुस्सा कैसे आ गया? हमारे जो हमारे अंदर है वही तो आएगा बाहर। अपने आप से तो कोई चीज लाएगा नहीं, कोई बाहर वाला व्यक्ति आके हमें कुछ गुस्सा डाल देगा हमारे अंदर, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो गुस्सा है वही बाहर निकलता है। तो हमारे जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो वो गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने वो श्लोक सुना है, शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक क्या है, किसको पता है? सतीश यादव हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी मालूम है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए बताइए। त्रिडादपि सुनिचेन तरोरप सहसुर अमानना मानदेन कीर्तनी सदा हरि। यही आंसर है आपके क्वेश्चन का। प्रभु जी हम जानते हैं, इसका आंसर भी जानते हैं और नाम भी लेते हैं, पता नहीं प्रभु जी फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है। धीरे धीरे अभी धीरे धीरे थोड़ा और समय लगेगा, और थोड़ा टाइम लगेगा। हमको प्रयास करना पड़ेगा कि 4 नियम को पालन करने का। अगर हम 4 नियम को पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना। प्रभु जी मैं बताऊं थोड़ा? जी बिल्कुल प्रभु जी। क्योंकि हम ये सोचिए कि अभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें कितना वर्ष हुआ है और कितना वर्ष हमने भौतिक अवस्था में बिताया है। तो अगर हमने कम से कम 20 साल 25 साल भौतिक में बिताया है तो कम से कम थोड़ा शांति सब्र रखिए, ठीक है। आध्यात्मिक स्तर जो है 10 साल में ही सब कुछ
इतना शुद्ध हो जाएगा। और मतलब कहा जाता है ना 10-5 साल लगते हैं, तो ये अभी धीरे धीरे बिल्कुल कम हो रहा है और आगे चल के और भी कम होगा। तो मेरा तो मानना ये है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी की हरि जय। बोल प्रभु जी। दोनों प्रभु जी के लिए बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, समझाने के लिए। हरि हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो लक्ष्मी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी। सर आपको भी पूछना था ना कोई? हरे कृष्णा माता जी कहाँ चलेंगे? हरे कृष्णा मोनिका माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आपकी कोई जिज्ञासा? माता जी, क्या हमारा प्रश्न तो नहीं है, मगर प्रभु जी हम ये कहना चाहेंगे, आपने बहुत सुंदर प्रभु जी क्लास की है। और प्रभु जी मतलब हम जब से क्लास सुन रहे हैं प्रभु जी, तो मतलब ज्यादा तो नहीं, इतना परिवर्तन आ गया है कि प्रभु जी अगर कोई कुछ कहता है तो प्रभु जी मतलब कभी कभार तो जवाब दे देते हैं, मगर कभी कभार मतलब रोके रह जाते हैं प्रभु जी, मन नहीं करता जवाब देने का प्रभु जी। बस इतना ही फर्क आया हमारे अंदर। जी माता जी, यही होना चाहिए। देखिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति है सामने, वो कुछ बोल रहा है, तो अगर हम चुप रह जाएंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे ना। हमको अगर शांत रहेंगे ना, तो वो देखेगा कि भाई ये क्या है, मैं बोले जा रही हूँ या बोले जा रहा हूँ और ये कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा कैसे? तो जब हम सह लेंगे ना, तो वही हमारी मतलब हमने समझ लो आगे बढ़ेंगे। ये है माता जी। जी हरे हरे कृष्णा प्रीति भट्ट माता जी। हरे कृष्णा प्रीति भट्ट माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप क्या? प्रभु जी क्या पूछे, कुछ हमें तो बुद्धि इतनी सुनते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ पूछे कहाँ न पूछे। प्रभु जी इतनी बुद्धि नहीं है। बस यही है, दया बनाए रखिए। इसी तरह से आप क्लास करवाते रहेंगे तो बड़ा सा दिमाग आएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत खुशी मिलती है, आप क्लास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। बिटिया को हरे कृष्णा के लिए। हरे कृष्णा सपना माता जी। अरे हमारे सरस्वती हरे कृष्णा सपना माता जी। हरे कृष्णा सपना माता जी, आवाज नहीं आ रही। सपना माता जी, लक्ष्मी माता जी। नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है माता जी। तो आपको कैसा क्या लगा क्लास सुन के? प्रभु जी की वाणी कैसे क्या है? बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। हरी हरी बोल। चलो अभी आपकी कम से कम स्टार्टिंग है, तो अभी आपको थोड़ा मजा आया, तो आगे भगवान इसी तरह आपको भक्ति में लगाए रखें। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कौन सा? अच्छा प्रभु जी, अब हम बोलेंगे कि प्रभु जी बैठ जाए ठीक कुछ कर रहा हूँ मैं। ना, हम लोगों से मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद, बहुत ही मतलब अच्छा फील लगता है कि ऐसा लगता है कि आज हम लोग भगवान के ही सामने, बिल्कुल भगवान की हैं। हरे कृष्णा। हमारे बद्ध जीव हैं, हम सब बद्ध जीव हैं। हम लोगों का ऐसे ही उद्धार करवा देना, वरना तो हम लोग आपकी कृपा ही हम लोगों का बहुत बड़ा, हम लोगों का सौभाग्य है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु राम। प्रभु जी बहुत आनंद आया क्लास में, बहुत एकदम प्रभु जी की कृपा से हम। हाँ जी, रूबी माता जी। हरे कृष्णा, रूबी माता जी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, आप बोलिए। प्रीति माता जी, प्रीति यादव माता जी। जी माता जी, आवाज आपकी कट रही है, अभी आ नहीं रही है। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जो इतनी सुंदर, और वो सतीश प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना आनंद मतलब बरसाते हैं, और आपकी कृपा से इतनी सुंदर क्लास सुनने को मिलती और बहुत आनंद आता है प्रभु जी। आप दोनों प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हृदय से प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी प्रश्न ये है जैसे कि प्रभु जी जैसे कि जो भगवान है मतलब अपने ही मतलब उन्हीं का ही सभी मतलब अंश है जो विस्तार करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी की रचना की तो वो भी उन्हीं का पहला, बलराम जी हैं जैसे कि, फिर ब्रह्मा जी हैं, सारे मतलब उन्हीं की मतलब, और जो जीवात्मा है वो भी उन्हीं का अंश है। तो प्रभु जी सारी जो रचना है भगवान की वो खुद से ही मतलब खेलती है। जी माता जी बिल्कुल, जितनी भी ये सारी रचना है ये भगवान ने कृपा के लिए ही करी है सारी रचना। नहीं तो भगवान अकेले भी मतलब भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। मगर भगवान ने सब पे कृपा करने के लिए हम सब पे ये सृष्टि किस लिए करा है, ये इसीलिए करा है। ब्रह्मा जी को नियुक्त करा है और जितने भी देवी देवता है उन सबको बोला है ताकि हम भगवान के धाम वापस जा सके। ये कारण है सबसे मेन। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी माता जी लगता है नहीं क्लास में, तो हम सब भक्त मिलकर प्रभु जी का दिल से धन्यवाद भाई चैंटिंग करते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे माता प्रभु जी प्रणाम प्रणाम। हरि हरि बोल प्रभु जी की जय हो। हरि बोल जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमारा जीवन सफल हो पाएगा? हम इस तरह भगवान की भक्ति गीता का शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, क्या इस जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी आप ये तो मैं नहीं बता सकता कि आप इस जन्म में कर पाएंगे या नहीं, मगर हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लगे रहेंगे तो अच्छा हमारे को बहुत लाभ होगा। मतलब हम आगे बढ़ेंगे और भगवान को प्राप्त करने, देखिए हम लाइन में तो लग गए हैं ना एक टाइम में हम भगवान को प्राप्त जरूर करेंगे। और बस ये है कि हमारा डेडिकेशन, हमारी भक्ति कैसी होगी उसके हिसाब से वो मतलब चलेगा पता कि हम प्राप्त करेंगे या नहीं। लेकिन हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए जब भी हम लोग प्राप्त करते हैं। मेरा मानना तो है कि आप जैसे वैष्णवों के चरणों में अगर हम लोग पड़े रहे तो हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप हमें वहाँ से खींच अवश्य लेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सच अ वंडरफुल क्लास। मैं तो कुछ नहीं हूँ गुरु जी, आप सब इतने अच्छे भक्त हैं, मैं तो पता नहीं कब भक्त भी नहीं बना, मैं तो पता नहीं कब बनूंगा। आप सब प्रार्थना करना मेरे लिए कि मैं अच्छे से नाम लूं और भक्तों की सेवा करूं। थैंक यू आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया हमें, थैंक यू सो मच। और हम आशा करते हैं कि हर शनिवार को जो आप हमारा दिन मंगलमय शनिवार बना देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मुझे भी दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन प्रभु के नाम में लगे। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, मैं प्रभु जी ये दुआ तो सभी भक्तों को दीजिए। जी मैं आप सबके लिए प्रार्थना प्रभु जी करता हूँ। मेरा भी मन नहीं लगता भक्ति में, इधर उधर माइंड ज्यादा मेरा इधर उधर रहता है। जी मैं आप सब दे दीजिए तो हमारा भी भक्ति में मन लगने लगे। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओ। और